नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में स्थित रिहायशी इमारत में घुसे तेंदुए ने जमकर मचाया आतंक। तेंदुए के हमले में 7 लोग हुए घायल। मीरा भाईंदर में तेंदुए के आतंक के बाद फैली दहशत। वन विभाग और पुलिस की तरफ से तेंदुए को पकड़ने के लिए चलाया गया ऑपरेशन। मीरा भाईंदर में घुसे तेंदुए को लेकर बोले परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक। कहा, शहर में कैसे घुसा तेंदुआ, इसकी होगी जांच। मीरा भाईंदर में तेंदुए के हमले में बुरी तरह घायल हुई युवती 2 दिन बाद पीड़िता की थी शादी। फिलहाल इलाज के लिए केम अस्पताल में कराया गया भर्ती। विशेष डॉक्टरों की टीम करेगी प्लास्टिक सर्जरी। 7 घंटे के बाद मीरा भाईंदर में खत्म हुई तेंदुए की दहशत। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम को तेंदुए को पकड़ने में मिली सफलता। विश्व कप जीतने वाली ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। मुंबई में सीएम ने बढ़ाया विश्व विजेताओं का हौसला। कहा, देश के लिए प्रेरणा बनेगी हमारी बेटियां। सीट बंटवारे पर मंथन के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच तीसरे राउंड की हुई बैठक। बीएमसी की 77 सीटों पर सहमति बनने पर हुई बातचीत। बीते दिनों 150 सीटों पर बनी थी सहमति। बीएमसी चुनाव को लेकर बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा, महायुति गठबंधन में 2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा सीट बंटवारे का काम और उम्मीदवारों के नाम किए जाएंगे तय। शिवसेना ने 2017 में जीती 84 सीटों पर किया दावा, लेकिन बीजेपी ने किया इनकार। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट की जीत की संभावनाओं को देखते हुए भाजपा ने सीट देने से किया साफ इनकार। ठाकरे भाइयों के साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ सकती है शरद पवार की एनसीपी। शरद पवार के आवास सिल्वर ओक में चुनावी रणनीति पर हुआ मंथन। 22 सीटों की मांग कर सकती है एनसीपीएसपी। महानगर पालिका में एक साथ चुनाव प्रचार करते नजर आ सकते हैं ठाकरे भाई। मुंबई समेत पुणे और नासिक में भी चुनावी जनसभा करेंगे उद्धव और राज। सातारा ड्रग्स मामले में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का किया बचाव। कहा, ड्रग्स मामले में एकनाथ शिंदे परिवार का नहीं है कोई नाता। झूठे आरोप लगाकर भ्रम फैला रहे हैं विपक्षी नेता। शिवसेना के नेता राव साहेब दानवे और संजय सिरसाट ने किया बड़ा दावा। उद्धव ठाकरे के लिए आखिरी चुनाव साबित होगा बीएमसी चुनाव। कहा, इस चुनाव के बाद कोई भी नहीं देगा उद्धव का साथ। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे को लेकर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने किया बड़ा दावा। कहा, 16 जनवरी के बाद समाप्त हो जाएगा ठाकरे भाइयों का राजनीतिक अस्तित्व। सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेकर भाजपा नेता और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दिया बड़ा बयान। कहा, 2034 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे देवेंद्र फडणवीस। ठाणे में शिवसेना के साथ गठबंधन करने का बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारी ने किया विरोध। गठबंधन नहीं करने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान को दिया पत्र। नागपुर के बुटीबोरी एमआईडीसी स्थित अवाड़ा कंपनी में हुआ दर्दनाक हादसा। दरअसल वाटर टैंक टावर गिरने से 3 मजदूरों की हुई मौत। विशाल टैंक के मलबे में दबने से घायल हुए कई मजदूरों की हालत है बेहद गंभीर। वाहन चालकों का सफर आसान बनाने के लिए महाराष्ट्र में सड़क बुनियादी ढांचे में होने जा रहा है अभूतपूर्व सुधार। केंद्र सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी मंजूरी, जिसमें ई पुणे एक्सप्रेसवे, पुणे को छत्रपति संभाजीनगर से जोड़ने वाला एक नया एक्सप्रेसवे और पुणे क्षेत्र में विभिन्न एलिवेटेड कॉरिडोर है शामिल। परियोजनाओं के पूरा होने के बाद मुंबई से पुणे महज 90 मिनट और 5 घंटे में बेंगलुरु का सफर होगा पूरा। महाराष्ट्र के 16 जिलों की 24 नगर परिषदों में 20 दिसंबर को कराया जाएगा मतदान, जिसके लिए थमा चुनाव प्रचार का शोर। 21 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे निकाय चुनाव के नतीजे। बीजेपी ने की मिशन महानगर पालिका की शुरुआत। समूचे राज्य में चलाएगी घर चलो अभियान। घर घर जाकर आम जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। बीएमसी चुनाव के लिए समिति का भी किया गठन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जैसे दिग्गज नेताओं को दी गई जगह।
वसई विरार महानगर पालिका में हितेंद्र ठाकुर की सत्ता को उखाड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हिंदी भाषी और उत्तर भारतीयों के वोट बीजेपी को दिलाने के लिए भोजपुरी कलाकार भी करेंगे चुनाव प्रचार। नए साल पर आम आदमी को महंगाई से मिल सकती है राहत। दरअसल 1 जनवरी से सीएनजी और घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में हो सकती है कटौती। गैस की कीमतों में आएगी 2 से 3 रुपए की कमी। एक बार फिर चर्चा में आई पुणे महानगर में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था और नागरिक अनुशासन की कमी। दरअसल विदेशी नागरिक जिन्होंने सड़क पर उतरकर स्थानीय लोगों को ट्रैफिक नियमों का पढ़ाया पाठ, फुटपाथ पर गाड़ी चलाने वालों को भी रोका और की ट्रैफिक नियम पालन करने की अपील। पुणे के चांदनी चौक के पास शराब के नशे में गाड़ी चला रहे एक ड्राइवर ने डिलीवरी बॉय के सीने पर चढ़ा दी कार। 26 साल के प्रसाद दिलीप मिसाल के रूप में हुई घायल युवक की पहचान। सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक घटना। एनसीपी नेता मानिक राव कोकाटे की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने की सुनवाई। अदालत ने सजा पर रोक लगाने से किया इनकार। हालांकि 1 लाख के मुचलके पर दी जमानत, जिसके चलते अब कोकाटे की नहीं होगी गिरफ्तारी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इन 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।